बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की आखिरी तकरीर सच साबित हो गई है। तहरीक लब्बैक पर जुल्म करने वाले रुसवा हो गए हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, जब नवंबर 2020 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना देने का ऐलान किया फ्रांस के मामले पर, तो धरने से ठीक एक दिन पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के घर पर पुलिस ने छापा मारा ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए, मगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा पहले से ही महफूज जगह पर जा चुके थे। और फिर जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मार्च का आगाज किया फैजाबाद की तरफ, तो तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर आंसू गैस की शदीद तरीन शेलिंग की गई और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा फैजाबाद पहुंच गए। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया। जब मुआहिदा हो गया तो उसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने अपने कारकुनों से एक खिताब किया, और ये खिताब बाबा जी अलैहिर्रहमा की जिंदगी का आखिरी खिताब था। और मेरा आप सब लोगों को ये मशवरा है कि आप ये खिताब यूट्यूब पर ज़रूर सुने। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने अपने इस खिताब में तमाम इदारों और हुकूमत को मुखातब करते हुए कहा कि आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन में हमारे वोटों पर डाका डाला, लेकिन हमने ना ही कोई जलसा किया और ना ही धरना दिया, क्योंकि ये बात हमारे लिए अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामूस रिसालत के मामले पर पीछे हट जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने अपने खिताब में मजीद कहा कि इस पाकिस्तान में हर जमात ने धरना भी दिया है, लॉन्ग मार्च भी किया है और जुलूस भी निकाले हैं, लेकिन कभी भी किसी पर शेलिंग नहीं की गई। लेकिन जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई मार्च या धरना दिया है, तो तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। अल्लामा साहब ने फरमाया कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, या क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी नामूस रिसालत के मामले पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अल्लामा साहब ने फरमाया कि क्या पाकिस्तान में नामूस रिसालत के लिए बात करना जुर्म बन गया है। इसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने हुकूमत को मुखातब करते हुए कहा कि आज तुम्हारे पास ताकत है तो तुम तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर तशद्दुद और जुल्म कर रहे हो, लेकिन याद रखो एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास ये ताकत नहीं रहेगी, तो फिर तुम्हारा हशर पूरी दुनिया देखेगी। अल्लामा साहब ने फरमाया कि रोज़े महशर तो सबको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा हाल इस दुनिया में भी बुरा होगा। तो नाजरीन कराम, अभी इस बात को 2 साल नहीं गुजरे तो इमरान खान साहब कभी चौधरी परवेज इलाही के घर जा रहे हैं और कभी MQM के मरकज और उनकी मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह मेरी हुकूमत को बचा लो। और इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत जाने का इतना डर है कि पिछले एक हफ्ते में 4 जलसे कर चुके हैं, और हर जलसे में अपोजिशन और सब लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो फिर मैं सड़कों पर आऊँगा। तो इमरान खान साहब, जब आप तहरीक लब्बैक पर जुल्म कर रहे थे कि वो सड़कों पर आते हैं, तो अब आप किस मुंह से अपनी हुकूमत के जानने के गम में सड़कों पर आएंगे। और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पहले से ज़्यादा मजबूत और मकबूल हैं, और पाकिस्तानी अवाम तहरीक लब्बैक की जानब आ रही है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।